यज्ञ के आदि में लाल लाइट के गोले को याद करते थे, बड़े रूप को, या उसमें ज्योति बिंदु को याद करते थे? ज्योति बिंदु, लाल लाइट को बड़ा रूप याद करते थे। हाँ, क्योंकि उस समय जो भी यज्ञ में बच्चे थे वो सब बच्चे बुद्धि थे। अगर सालिम बुद्धि कोई थी तो जगदम्बा पहला पहला निकली आत्मा, जिसने क्या किया? छोटी माँ। हाँ, उसने पहले पहले बताया कि हम सब आत्माएं ज्योति बिंदु हैं, तो हमारा बाप भी ज्योति बिंदु। इससे साबित हो गया कि आदि में भी जब भक्ति मार्ग की आदि होती है ब्राह्मणों की दुनिया में, उस समय सब साकार को याद करते थे। 2 भी घाट उस समय चल रहा था। वो भी क्या करता है? कपड़े धोता है। तो जो कपड़े धोए जाते थे वो जड़ कपड़े थे या चैतन्य कपड़े थे? माथे का पसीना पहुंचने लगे क्या? है? वो कपड़े जड़ कपड़े थे या चैतन्य कपड़े थे? चैतन्य कपड़े थे। शरीर जो है, गीता में भी क्या कहा है? पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र आत्मा धारण करती है। तो शरीर क्या है? वस्त्र है। तो उन वस्त्रों को जो धोता था धोबी, जिसे बाबा ने कहा मैं वाशरमैन भी हूँ, उस धोबी को ही याद करते थे, साकार रूप में याद करते थे, बड़े रूप में साकार में याद करते थे कि बिंदु रूप में याद करते थे? साकार रूप में याद। जैसे पत्नी किसको याद करती है? साकार को याद करती है। ऐसे ही यज्ञ के आज में जितनी भी वो बच्चा बुद्धि आत्माएं थी, उस साकार को याद करती थी, जिसे प्यू कहते थे। प्रजापिता नाम डाला गया। बाद में सन 76 से जैसे ही एडवांस पार्टी निकली, वो प्रजापिता का नाम दीदी दादियों ने उड़ा दिया। क्या कारण हुआ? कोई कारण होगा ना, क्यों उड़ा दिया है? तो मालूम पड़ गया कि मालूम पड़ने से क्या होता है? मालूम पड़ जाए है? हाँ, प्रजापिता के बारे में उन्हें सच्चाई का पता था कि हम भी उसको सभी कुछ मानते थे, करता धरता। ये लिखा, ब्रह्मा से भी ज्यादा महत्व हम किसको देते थे? हैं? ब्रह्मा भी उसी व्यक्तित्व को ज्यादा महत्व देता था, और ब्रह्मा कुमारियां भी उसी साकार व्यक्ति को ज्यादा महत्व देती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में जब ये बात पैदा हुई कि यज्ञ में ऐसे बच्चों को प्रवेश नहीं देना चाहिए जो और धर्मों के फॉलोअर्स हैं, जिनकी बुद्धि में ज्ञान का काखा का भी नहीं, ABCD भी नहीं बैठती, सिर्फ कर्मणा सेवा में होशियार है, और कर्मणा सेवा में भी होशियार हो, कम से कम ज्ञान के काखागा को माने तो, सुने तो, सुनना भी पसंद नहीं करते। क्या हुआ? यज्ञ के आदि में ऐसे बच्चों ने विरोध करना शुरू किया। धोबी घाट का पहले अंदर अंदर विष फैलाते रहे ब्राह्मणों में, बाद में जब उनका संगठन तैयार हो गया तो बाहर के सिंधियों ने, साहूकारों ने उन्होंने विस्फोट कर दिया। यहाँ ऐसे ऐसे होता है। बाहर की दुनिया वाले तो जिन बातों को नहीं समझ सकते, गीता के श्लोकों को समझने की बात ही नहीं है। उन आत्माओं ने जो विस्फोट किया एंटी मंडली के रूप में,
तो बस बवंडर फैल गया सिंध हैदराबाद। उस बवंडर को देख करके, भयंकर वातावरण को देख करके सबसे पहले ब्राह्मण परिवार की जो मुखिया आत्मा थी, कौन? ब्रह्मा बाबा, चुपचाप भाग खड़े हुए। अब बताओ, परिवार की जो मुखिया है वो ही अगर साथ न दे, दगा दे करके भाग जाए, तो जो परिवार का सर्वोपरि मुखिया है उसका क्या हाल होगा? है? दुनियावी व्यक्ति हो तो हताश हो जाएगा, लेकिन वो दुनियावी आत्मा तो थी नहीं। सारी दुनिया एक तरफ हो गई और वो आत्मा एक तरफ हो गई। यहां तक मुरली में बोला, लाश को भी गुम कर दिया। मुरली का महावाक्य है, देयं वा पापयामि कार्यं वा साधयामि। ऐसा रूहानी योद्धा चाहिए। युद्ध में योद्धाओं की हत्या होती है या नहीं होती है? दुनिया में भी हत्याएं होती हैं, हत्या करने वाले भी होते हैं, नहीं होते? जिनकी हत्या होती है और जो हत्या करते हैं, दोनों को भूत प्रेत का जन्म मिलता है। मिलता है या नहीं मिलता है? क्योंकि अगर किसी ने हत्या की है तो पूर्व जन्म में जिसकी हत्या हुई है उसने भी हत्या की होगी या नहीं की होगी? इसलिए हत्या करने वाला और हत्या होने वाला दोनों को बराबर भूत प्रेत की होनी मिलती है। विधर्मी आत्माएं साबित होती है। लेकिन भारत में एक परंपरा आज भी है, युद्ध भूमि में जो मरेंगे वो भूत प्रेत को प्राप्त नहीं होंगे। क्या? युद्ध भूमि में जो शरीर छोड़ेंगे लड़ते लड़ते, वो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। और स्वर्ग कौन स्थापन करता है? स्वर्ग सदैव स्वस्थिति में रहने वाला सदा शिव ही स्थापन करता है, और कोई भी मनुष्य मात्र स्वर्ग स्थापन नहीं कर सकता। तो देखो, जिसने धर्म युद्ध करते करते प्राण छोड़ दिए, हत्या करने वालों ने हत्या कर दी, फिर भी भावना श्रेष्ठ रही या दुष्ट भावना रही? श्रेष्ठ भावना रही। जगत का कल्याण करना है, अकल्याण नहीं करना है। दुनिया कितना भी विरोध करे, क्या विरोध किया? किस बात पर झगड़ा हुआ? अरे इस ब्राह्मणों के यज्ञ में किस बात पर झगड़ा होता है? पवित्रता की बात पर झगड़ा हुआ। क्राइस्ट को भी फांसी क्यों दी गई? बाबा ने क्या बताया? पवित्रता की बात थी, जिसके आधार पर क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाया गया। ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे ही हुआ। तो पवित्रता की बात को दुनिया वाले नहीं समझ सकते थे, वो ही आत्माएं समझ सकती हैं जो चंद्रवंशी और सूर्यवंशी आत्माओं का ग्रुप तैयार होता है, और 16,000 की वो गोपियां तैयार होती हैं ग्रुप में, जो राज परिवार की सदस्य कहे जाते हैं। वो 16,000 आत्माएं ही वो गुप्त संबंध को जान सकते हैं, मानते हैं, और प्रैक्टिकल जीवन में प्रैक्टिकली कर्म इंद्रियों से संबंध जोड़ते भी। वो अतीन्द्रिय सुख पाने वाली आत्माएं वो ही समझती थी यज्ञ की आदि में। आदि में 400 की संख्या थी, अंत में बढ़कर कितनी संख्या हो जाएगी जो भागवत में गाई हुई है? 16,000 की संख्या होगी।
इसलिए जो हत्या हुई उस समय, वो हत्या करने का निमित्त कौन बन गया? पहले मुरली में बताया, यज्ञ कुंड से स्थापना के साथ ही विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। निमित्त कौन बने? ब्रह्मा, बाप और बच्चे। अम्मा बाप में लड़ाई हो गई, हर चीन जापान की लड़ाई, बड़ी लड़ाई उस साल तो फिर माँ बाप की लड़ाई के बीच में बच्चों को बीच में आना उचित है? उचित हुआ? नहीं। ये लड़ाई आज में भी थी, ये लड़ाई अंत में भी चलेगी और जोर से चलेगी। और 20% से ज्यादा बच्चे जो 80% है, वो टोटली ब्रह्मा को फॉलो करेंगे। थोड़े से चंद्रवंशी और सूर्यवंशी वो अंतिम दम तक लड़ेंगे। नंबर 1, देयं वा पापयामि कार्यं वा साधयम्।